नाजरीन, हाइना और शेर अफ्रीका के जंगलात में बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं, क्योंकि शेर शिकार करके खाता है और हाइना शिकार छीन के खाता है। और हमेशा ऐसा ही हुआ है कि शेर जब शिकार कर लेता था तो हाइना उसका शिकार छीनने के लिए शेर पर अटैक करता था और हमेशा इन हाइना को मुंह की खाना पड़ती थी, क्योंकि शेर ऐसे ऐसे बदले लेता था कि उनकी जान की परवाह किए बगैर उन्हें चीर फाड़ देता था। इन पर जरा भी इस शेर को रहम नहीं आता था, उसको तो सिर्फ अपना शिकार खाना होता था और ये हाइना उसमें मुदाखलत करते थे, क्योंकि इनकी आदत ही नहीं है अपना शिकार करके खाने की। ये हमेशा दूसरों का छीना शिकार खाते हैं। अब वीडियो में आज हम आपको बड़ी दिलचस्प लड़ाइयाँ दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना किसी सीन मिस किए हमारे साथ आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइना। इतना खतरनाक जानवर है कि कोई भी जानवर इसके इलाके में जब पर तोलता है तो ये उसे पल भर में चीर फाड़ देते हैं। और अगर चूहे जितना छोटा जानवर भी वहाँ आता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि इनके इलाके में बिल भी बना ले, क्योंकि इन हाइना की दहशत इतनी होती है कि सामने वाला जानवर वहाँ से 9-2-11 होने में ही अपनी आफियत समझता है। नाज़रीन, जब ये हाइना शेर पर अटैक करते हैं तो शेर जो इनका हाल करता है वो आपके सामने है। देखिए, ये शेर जो कि इस भैंस को शिकार करने के बाद बड़े मजे से खा रहा था तो अचानक हाइना का झुंड वहां पहुंच गया। हाइना के झुंड ने चारों जानिब से बार बार इस शेर पर अटैक करने की कोशिश की। नाज़रीन, एक बात हम यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि हाइना हमेशा इस तरह अटैक करता है कि चारों जानिब से सामने वाले जानवर को घेर लेता है और एक एक करके सारे हाइना उसे चारों जानिब से अटैक करते हैं, ताकि वो जानवर तंग आके अपने शिकार को छोड़कर चला जाए और हम उसका शिकार खा लें। लेकिन सामने शेर है। इन हाइना को जो शेर ने सबक सिखाया वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सारे हाइना बार बार आ रहे थे, फिर एक हाइना इस शेर के हत्थे चढ़ गया। फिर उसकी जो दुर्गत इस शेर ने बनाई वो मिसाल नहीं मिलती। देखें इस हाइना की गर्दन को किस तरह अपने जबड़े में मजबूत दांतों में जकड़ा हुआ और यकीनन ये इसकी गर्दन टूट चुकी है। अब भैंस के साथ साथ ये हाइना भी इस शेर का शिकार बन चुका है और जैसे ही बाकी हाइना ने देखा कि इस हाइना का काम तमाम हो चुका है, देखे फिर वो सारे वहां से कैसे 9-2-11 हुए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चीते की। चीता भी बिल्कुल उसी तरह शिकार करता है जिस तरह एक शेर शिकार करता है। प्रॉपर प्लानिंग करता है, दबे पांव बैठ के आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ के सामने वाले जानवर का ताक़ुब करने के बाद उस पर ऐसे बर्क रफ्तार अटैक करता है कि उसे एक मौका नहीं मिलता। देखें यहाँ इस भैंस के बच्चे को किस तरह इस चीते ने अटैक किया। चीते ने जब देखा कि माँ का ध्यान थोड़ा सा किसी और तरफ हुआ है तो पल भर में उस बच्चे को उठाकर ले जा रहा था, तो अचानक माँ की नजर पड़ गई। माँ ने जब देखा कि मेरा बच्चा इस चीते के मुंह में है तो माँ फौरन उसके पीछे भागी। एक दफा तो ये मंजर क्रिएट हो गया कि चीता इस भैंस के बच्चे को लेके चला गया। फिर माँ कैसे अपने बच्चे को जाने देती, तो माँ ने अपने बड़े बड़े सींग इस चीते की बॉडी में इस तरह चुभोए कि चीते के जिस्म में आर पार हो गए सींग। और चीता देखे किस तरह लड़खड़ाता फिर रहा और चीता अपनी जान बचाने में ही आफियत समझ रहा था और वहां से भागने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, ये एक माँ थी जिसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, वरना इस चीते के लिए इस बच्चे को और इस भैंस को शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस माँ पर भी अटैक कर देता तो शायद माँ नहीं तो बच्चा तो आज इसके हाथ में आ ही जाता। लेकिन माँ की ममता के सामने कौन कहाँ जीतता है। नाज़रीन, आप माँ की ममता से मुताल्लिक क्या कहेंगे, हमें आपने कमेंट करके जरूर बताना है। नाज़रीन, दोबारा बढ़ते हैं हाइना की तरफ। हाइना एक ऐसा जानवर है जो कि कभी भी अकेला वार नहीं करता, वो हमेशा झुंड में रहते हुए वार करता है। उसको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सामने वाला जानवर अगर हाइना पर अटैक करने का सोचे तो उसे सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पूरे हाइना के झुंड पर अटैक करना होता है। इसलिए सामने वाला जानवर कतराता है कि इससे दूर ही रहा जाए। लेकिन अगर जंगल में सबसे काम खराब करने वाले जानवर की बात की जाए तो सरे फहरिस्त हाइना का नाम होगा। इसने जंगल में रहते हुए कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, इसने तमाम जानवरों का काम हमेशा खराब ही किया है। नाज़रीन, अब यहाँ बात करते हैं कि कभी
कभी कभी हमारे इंसानों की तरह इन जानवरों का भी दिल करता है कि आज कुछ ना किया जाए, आज आराम किया जाए। देखें किस तरह ये शेर, ये सुअर और ये हिरन पास पास फिर रहे हैं और हैरत की बात ये है कि कोई एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहा है ना। हैरत की बात, हालांकि ये जानवर इतने करीब हो तो इनसे तो रहा नहीं जाता, लेकिन शायद आज इनका मूड नहीं था। वरना शेर के पास हिरन हो जो कि उसका पसंदीदा शिकार है, तो हिरन इतनी देर उसके सामने खड़ा रह जाए, टिक जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि शेर के सामने अगर हिरन आ जाए तो वो पहली फुर्सत में उसे चीर फाड़ देता है। नाजरीन, ये तो थी मूड की बात, लेकिन अगर मूड हो और शिकार सामने हो तो फिर किस तरह अटैक होते हैं ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखें, एक जानिब से सुअर आ रहा और दूसरी जानिब से शेर दौड़ता हुआ आ रहा। सुअर ने पूरी कोशिश की कि अपनी जान बचा ले। सुअर के पास भी अपना दिफा करने के लिए, सामने वाले जानवर को हिट करने के लिए उसकी नाक के ऊपर दो गोल गोल सींग होते हैं, लेकिन जब सामने शेर हो और इतना ताकतवर हो तो फिर सुअर के ये सींग भी काम नहीं आते। इस सुअर ने बड़ी हलचल की, बड़े हाथ पांव मारे, लेकिन ये शेर उसे कहां जाने देता था। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये सुअर शायद तालाब में पानी पीने आ रहा था। इसको इल्म भी नहीं था कि वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुछ ही लम्हों बाद मेरे साथ इतना खौफनाक मंजर पेश होने वाला है। देखें, शेर ने तालाब से निकलकर इस सुअर पर इस तरह अटैक किया, बर्क रफ्तारी से, बिजली की रफ्तार से अटैक किया कि सुअर को तो संभलने का मौका नहीं मिला। देखें वो किस तरह कोशिश कर रहा है, तगोदो कर रहा है कि अपनी जान बचा ले, लेकिन शेर ने उसे अपने मजबूत पंजों और ताकतवर जबड़े से इस तरह जकड़ा है कि उसे हिलने का मौका नहीं मिल रहा। नाजरीन, कब क्या हो जाए ये किसको मालूम है। देखें फिर जो इस सुअर के साथ इस शेर ने किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक सेकंड का मौका नहीं मिला इस सुअर को। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, बहुत से जानवरों के बहुत से पसंदीदा शिकार होते हैं, जैसे कि शेर का पसंदीदा शिकार हिरन भी है और भैंस भी। देखें, हिरन को तो शिकार करते आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन भैंसों को शिकार करते आपने बहुत कम देखा होगा। भैंसों पर शिकार करने का तरीका वारदात इसका ये है कि ये पूरे झुंड पर अटैक करता है और भैंसों की एक बुरी आदत ये है कि वो अपने साथी का दिफा करने के लिए नहीं रुकती, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगर हम रुक गई और हम शेर के हाथ लग गई तो हमारा काम तमाम है। इन भैंसों के पूरे झुंड को देखिए किस तरह एक शेर को देखते देखते इनकी दौड़ें लग गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इतनी बड़ी तादाद में सामने भैंसे हो और सामने शिकारी जानवर हो तो एक आध भैंस तो इसकी पक्की है, और वही हुआ। देखें, इस शेर ने किस तरह पीठ पर वार किया और टांगों से पकड़ के इसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा। और शेर की तो हमेशा कोशिश यही होती है कि या तो टांगों से या पीठ पर वार करने के बाद जैसे ही जानवर जमीन पर गिरे तो उसके नाजुक हिस्से यानी कि गर्दन पर वार करके उसे मौत की नींद सुलाया जाए, ताकि उसका काम पल भर में तमाम हो जाए और उसको चीर फाड़ देने में या अपना पेट भरने में कोई मुश्किल पेश न आए। और इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हुए शेर ने इस भैंस पर भी यही तमाम तरीका अपनाया और पीठ पर वार करते हुए उसे जमीन पर गिराया और अपना पेट भर रहा है। नाजरीन, जंगल में ये तय है कि एक जानवर ने दूसरे जानवर को शिकार करना है। ये तो डिपेंड करता है आप पे कि आपने कब तक सरवाइव करना है, क्योंकि जंगल में आपका सामना शेर से भी होगा, गैंडे से भी होगा, चीते से भी होगा, हर तरह के खतरनाक जानवर से आपका सामना होगा। तो आपको अपना दिफा करने के लिए कुछ न कुछ टैक्टिक्स अपनाने होंगे। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।